मेरा नाम है शिव कुमार वर्मा, शमशाबाद, जिला कौशाम्बी। क्या काम करते थे आप? मेरे यहाँ कपड़े का काम होता है जी। आपको सबसे पहले क्या दिक्कत हुई थी? हमको दिक्कत ये हुई थी, सुबह घूमने गए थे, क्रिकेट बच्चे खेल रहे थे स्कूल में 4 साल पहले। हाँ, 4 साल पहले। जी। वहाँ पर पैर में गिट्टी लग गई थी। जी। पैर में गिट्टी लगने के बाद धीरे धीरे रिसीव शुरू हुआ। जी। शुरू तबीयत मेरी ख़राब होने लगी, लोग दिखाने ले गए मुझे मंझनपुर, वहाँ पर इलाहाबाद सिटी हॉस्पिटल में। सबसे पहले आपने इलाहाबाद में दिखाया? हाँ, पैर के लिए गए थे? हाँ, पैर के लिए। वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ। पूरा पैर पक गया था? हाँ, पूरा पैर पक गया था। और डॉक्टर ने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा। 12 दिन में एडमिट रहा वहाँ पे। मेरा इलाज वहाँ पे हुआ। सुबह से शाम तक में कई 3 बार जो है शुगर की जांच होती थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे जब शुगर भी उसी टाइम में आपको पता चला था? हाँ, पता चला। अब उसी समय पता चला नहीं, हमें लोगों ने कहा पता शुगर का है। जी जी। फिर वहाँ पे उसके बाद इलाहाबाद 12 दिन भर्ती रहे। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट किया, पट्टी रोज़ होती थी। और उसके बाद मैं फिर वापस आ गया। दवा देते थे, अब हम लोगों को कोई जानकारी थी नहीं, तो हमने खा लिया दवा, आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि भैया इनके इंसुलिन सुई लगेगी अब। तो सुई लगना शुरू हो गया वहीं से सुई लगी। फिर उसके बाद घर में 12 दिन के बाद वापस आया। वापस के बाद फिर मैं 10-15 दिन घर पे पट्टी करवाता रहा छोटे मोटे डॉक्टरों से अपने गाँव के। उसके बाद मुझे आराम मिला। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब इंसुलिन आपको कंटिन्यू लगनी है। कितने यूनिट लेते थे आप? 5 यूनिट, 6 यूनिट, कभी 10-12। कभी शुगर बढ़ जाता तो 10-12 डॉक्टरों की सलाह से। और फिर घटता था तो घटा के लगाते थे। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मेरी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती रही। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मैं जो है अपने घर वापस आया। घर पे मेरा दवा इलाज इंसुलिन द्वारा होता रहा। और इसके बाद फिर हालात मेरे करीब अभी जून महीने में आपका जून महीने में तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो धीरे धीरे मेरा शरीर ढीला होता गया। और उस टाइम में क्या दिक्कत होने लगी थी? क्या उल्टियाँ सबसे ज़्यादा हो रही थी आपको? हाँ, उस समय हमें जो है उल्टी बहुत तेज़ हो रही थी। उल्टी के लिए हमने कई डॉक्टरों से सलाह लिया। अंत में हमें तेजमती मंझनपुर में भर्ती किया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पर इंसुलिन नहीं लगी, वहाँ झाड़ इंजेक्शन देते थे, उल्टी बंद नहीं हुई। 4 दिन में भर्ती रहा। हर 10 मिनट में आपको उल्टियाँ हो जाती थी? हाँ, उल्टी होते रहे, सुई लगती रही, कोई आराम नहीं मिला। पूरे शरीर में सूजन वगैरह सब? हाँ, पूरा बदन हमारा धीरे धीरे करके चेहरा वगैरह सब सूज आया। पैर, मेरे पेशाब के थैले में भी सूजन काफ़ी आ गई, पैर में भी सूजन आ गई है। और मैं जो है मेरी हालत बिगड़ती रही, तो मैंने कई बार अपने घर वालों से कहा कि हमको कहीं बाहर दिखाइए, हमें बिल्कुल आराम नहीं ना। और घर पर भी रह करके 4 दिन घर पे रहे, उल्टी होती रही, बंद नहीं हुई। हॉस्पिटल भर्ती रहे, वहाँ उल्टी नहीं बंद हुई। इसके बाद मुझे रविवार के दिन, तारीख तो हमका नहीं याद है। जी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको आयुष्ग्राम का पता चला था? आयुष्ग्राम, हाँ, मंझनपुर में। जब मेरे साले साहब 2 रहे, दोनों लेकर के पूरी फाइल गए बाहर, और डॉक्टरों से सलाह लिया कि कोई ऐसी अस्पताल बताओ जहाँ कि हम जाएं, इनको आराम मिले। इस समय लॉकडाउन लगा था, आने जाने में दिक्कत थी। मुझे मंझनपुर के डॉक्टर ने, क्या नाम बताओ, हनुमंत डॉक्टर मंझनपुर में है, प्राइवेट उनका हॉस्पिटल चलता है। उनके पास हमारे साले साहब गए, फाइल लेकर के वहाँ दिखाया। कहा कोई अच्छी अस्पताल आप बताइए साहब जी, इस मरीज़ को ये दिक्कत है, उल्टी नहीं बंद होती है, परेशान है। तो उन्होंने आयुष्ग्राम तरंगा पूर्वा मार्ग के लिए हमें बताया गया। फिर वहाँ से हमको प्रधान की गाड़ी द्वारा लाया गया, यहाँ एडमिट किया गया 15 दिन। जब आप यहाँ पहली बार आए थे, सर ने आपको देखा था, सर रोके भी आपको 15 दिन के लिए एडमिट किया कि 15 दिन में पंचकर्म थेरेपी वगैरह में कितना आराम मिलता है वो हम देखेंगे। जांचें वगैरह भी हुई थी आपकी, किडनी और हार्ट की उस किडनी और लीवर की समस्या बताई थी जी। और आपको 15 दिन में हम यहाँ पे उल्टियाँ वगैरह कैसा क्या रहा? हम 15 दिन के लिए एडमिट हुए, हमारे यहाँ एक भी उल्टी नहीं हुई जी। उल्टी में बिल्कुल आराम है। अब तबीयत मेरी ठीक ठाक है। सूजन वगैरह बिल्कुल कम है? सूजन खत्म हो गई। पेशाब के थैले की सूजन जो रही वो भी सब खत्म हो गई है। अब मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत। तो आपको भूख भी खूब लगती है? हाँ, भूख भी लगती है। भूख के मारे तबीयत
लेकिन गौ दुग्ध ही चला रहे थे सर। हाँ। उसमें कुछ दवा मिला के अपना वो दे रहे थे। फिर आपको भोजन भी चलाया गया। उसके बाद में आज आपका डिस्चार्ज है। हाँ। और आपको 1 महीने बाद फिर आपको आना पड़ेगा। फिर 15 दिन के लिए एडमिट होगी। यहाँ पे पंचकर्म थेरेपी वगैरह होंगी, जो भी आपका वो रहेगा। और आप कुछ कहना चाहेंगे? खुश हैं आप यहाँ से? हाँ, हम यहाँ से भैया ठीक हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको तो लगता है ऐसा ना कि हमें कहीं और दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से ठीक हो गए जाऊँगा? हाँ, यहाँ के दवा से हमें बहुत आराम है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमको 1 महीने के लिए छुट्टी मिल रही है। अब जा कर के हम वैसे भी बस आप वैसे ही परहेज करिएगा। हाँ, सब परहेज से चीज़ें, रहेंगे, दवा दवा टाइम से बराबर लीजिएगा। कंटिन्यू